हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। यहाँ आज एक मैथ्स की नई सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, जिसमें कि नंबर सिस्टम को कवर किया जाएगा। नंबर कितने तरह के होते हैं वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नंबर जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो काउंटिंग में यूज़ होते हैं, मेजरिंग में यूज़ होते हैं। किस चीज़ को अगर हमने काउंट करना हो या मेज़र करना हो तो उसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सीरियल नंबर अगर हमने किस चीज़ में डालना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सीरियल नंबर अगर डालना हो तो उसमें यूज़ किया जाता है। और मैथमेटिक्स में जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। नंबर के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। डिजिट, जिसे हम हिंदी में अंक बोलते हैं। डिजिट 10 तरह की होती है, 10 डिजिट होती है, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है हमारे पास। और जो नंबर जो बनते हैं, या तो ये यही डिजिट होती है या तो इन डिजिट को अरेंज करके बनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर 12 है, 12 1 और 2 को मिलकर बनती है। वन जिसमें 1 डिजिट है और 2 भी डिजिट है, दोनों अंक है। और इन दोनों को मिलाकर अरेंज करके 1 और 2 को अरेंज करके जो बना 12, ये एक नंबर है। 1 2 3 इसी तरह से 197 इसी तरह से। और आगे 5 एक डिजिट भी है और नंबर भी है, डिजिट भी है और नंबर भी है। 5 9 उसी तरह से 9 नंबर भी है और डिजिट भी है। कहते हैं नंबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि जो संख्याएं 1 से शुरू हो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और आगे इसका कोई अंत नहीं, अनंत, इनफाइनाइट तक। दूसरे नंबर पर आती है हमारी होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब होल नंबर वह संख्याएं होती है जिनकी शुरुआत 0 से होती है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 आगे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, बस शुरुआत इसकी 0 से होती है, तो उसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक द नंबर दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। वह नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है उसमें, तो उसे हम पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। और दूसरा क्या है कि इंटीजर को हम नंबर लाइन या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर लाइन दिया है, बीच में इसमें 0 है, जिसके 0 के राइट साइड पॉजिटिव संख्याएं आएगी। 1 2 3 4 5 राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, -1 2 -2 -3 -4। तो इंटीजर वह संख्याएं होती है जिसको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसमें 0 भी आएगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक, और 0 से लेफ्ट साइड देखो तो -1 -2 -3 आगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तीसरे अगले आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरी तरह से इसको बोलते हैं कि हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उसे हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 मतलब इसका अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। p अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा 8/2 मतलब कि 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाए, तो 4 आ जाता है, तो मतलब कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगला 3 0, मतलब कि जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं क्यू 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हमारे पास बट्टे में 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए q 0 के बराबर नहीं होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम 2/0 ले लेते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर ये अनडिफाइंड आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें q 0 के बराबर नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर, ई मतलब अपरिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रूट टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है कुछ 1.414 एंड सो ऑन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, मतलब कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम √2 एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही √3, फिर √5, √7। अगर हम 4 की बात करें, जैसे कि √4 की बात करें, तो इसका अगर हम इसको निकालेंगे तो 2 आ जाएगा 2। तो मतलब ये पूरी तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, 2 आ रहा है इसका, तो मतलब कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम 20/9 करते हैं, 20/9 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.22222। तो मतलब कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हमारा इरेशनल नंबर में आता है। तो आगे हम रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर में सारी संख्याएं जो हमने अभी तक पढ़ी है वो सारी संख्याएं रियल नंबर में आएगी, जितने भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर इसमें आ जाएंगे। सभी रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे जो भी हमने अभी तक देखे हैं, तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। अब आगे आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं जो कि हमारे 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसको हम इवन नंबर बोलते हैं, या सम संख्याएं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे इवन नंबर हो गए। दूसरे आते हैं ऑड नंबर इवन नंबर के अपोजिट, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मतलब कि वह संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 हैं, 6 के फैक्टर जो होते हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 1 भी 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी 6 होता है, इसलिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कि 1, एक तो 1 हो गया इसका, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो इसलिए ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है हमारा वो 4 है, और बाकी जो कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, फिर 12 आएगा, फिर 14, 15 भी आएगा, क्योंकि 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट प्राइम नंबर, द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, मतलब कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक तो वो 1 होगा फैक्टर जो कि सब में होता है सब, और दूसरा वह संख्या खुद, 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और वह संख्या खुद। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 3 को भी ले रहे हैं, तो 3 को अगर हम देखेंगे तो ये इसका फैक्टर 3 इंटू 1, सिर्फ 3 और 1 ही होते हैं। और आगे हम 5 को लेंगे, 5 को फैक्टराइज करेंगे तो इसका भी 5 इंटू 1 ही होगा। आगे 7, फिर 11, फिर 13। तो चलिए अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं, डिस्कशन जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो उन्हें होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्याएं। तीसरा इंटीजर्स या पूर्णांक, वह संख्या जिनमें 0 भी आता है, पॉजिटिव संख्याएं भी आती है और नेगेटिव संख्याएं भी आती है, धनात्मक और ऋणात्मक 0, उन्हें हम इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारी संख्याएं। आगे रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगला इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर में अभी तक जो रियल नंबर में सारी संख्याएं आती है, नेचुरल नंबर चाहे वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। आगे कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। आगे प्राइम नंबर मतलब
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सिर्फ दो फैक्टर, एक वह संख्या खुद और दूसरी 1। आगे इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, वह संख्याएं होती है जो 2 के टेबल में आती है, 2 के टेबल में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद ऑड नंबर इसके अपोजिट जो 2 के टेबल में नहीं आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो यही था नेक्स्ट नंबर्स के बारे में। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, मतलब ना 1 अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्याएं हैं। सो लाइक द वीडियो, share the video with friends, and do not forget to subscribe our channel.